मिल्लत इस्लामिया। और सबसे पहले आज वो दिन है जिस मुबारक दिन हमारा वतन अज़ीज़ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस ख़ास दिन जुमे मुबारक की तमाम भारतवासियों को, तमाम मुसलमानों को। साथ ही साथ आज मैं जिस मौजू पर अपनी बात रखने के लिए आपके सामने लाइव आया हूँ, मैंने आपसे वादा किया था आप तमाम लोगों से कि मैं ज़रूर अपनी बात रखूँगा। वो टॉपिक क्या है मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। टॉपिक ये है, जो लोगों ने सवाल किया मेरे को, मैंने कहा मैं इस क्वेश्चन का ज़रूर डिस्क्राइब करूँगा। क्वेश्चन है, क्या भारत मेरा प्यारा देश, मेरा प्यारा चमन, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को मानने वाला अखंड भारत, मेरा प्यारा देश, क्या गृह युद्ध की तरफ जा रहा है? क्या गृह युद्ध की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है? ये बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब आज मैं देने के लिए आपके सामने हाजिर हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने सवालों का जवाब दूं। क्वेश्चन इज दैट कि गृह युद्ध की बात कहां से डेवलप हुई और क्यों डेवलप हुई, क्यों सवालात पैदा हुए। आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट केस आफ्टर फॉर्मिंग द मोदी गवर्नमेंट ऑफ किलिंग ऑफ मोहसिन शेख, वेरी शेमफुल। जब मोहसिन शेख का कत्ल हुआ और इसलिए कत्ल हुआ कि वो मुसलमान है, और उसके बाद लगातार ये वाक़यात होते रहे, जहाँ तक कि अलीमुद्दीन तक, चाहे पहलू खान का वाक़या, नजीब का वाक़या, जुनैद के कत्ल का वाक़या, ये तमाम मामला सामने आए जो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमानों तुम्हें डर के रहना होगा, इस हिंदुस्तान, इस भारत में डर के रहना होगा। लेकिन वो लोग हिंदुस्तान को बचाने वाले नहीं, भारत की तरक्की की सोच रखने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा लिख के दिए थे, ये वो लोग हैं और इन लोगों के से हमें लड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अभी 3-4 दिन पहले ये इस पूरे जेनोसाइड के बाद क्या मामला पेश आया? अमरनाथ में टेररिस्ट एक्शन हुआ, अमरनाथ के यात्रियों पर हमला हुआ, जिसका पूरे हिंदुस्तान ने मजम्मत की और हर एक हिंदुस्तानी इस परेशानी की घड़ी में साथ खड़ा है। और दूसरी बात क्या है कि इसके बाद से जो वाक़या सामने आए, पहला वाक़या कि जब वो वाक़या हुआ, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हमला किया हिंदुओं पर, जो मजहबी रंग दे रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो ड्राइवर जिसने जान बचाई यात्रियों की, वो कोई और नहीं, वो भी एक सच्चा मुसलमान था। वो मुसलमान था और उसने गाड़ी को भगाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। गुजरात गवर्नमेंट और कश्मीर गवर्नमेंट जहाँ उसको सल्यूट कर रही है, लेकिन कुछ नथुराम गोडसे की सोच रखने वाले इसको मजहबी रंग दे रहे हैं। हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या हुआ? कहा गया, इमाम साहब को बाहर निकाला गया और इमाम साहब ने उसकी मजम्मत की। उसके बाद भी क्या किया उन दरिंदों ने कहा कि भारत माता की जय बोलो, नहीं आप तो बोलो आप गद्दार हो। मारा इमाम साहब को, थप्पड़ मारा गया। वो थप्पड़ इमाम साहब के गाल पर तमाचा नहीं लगा था, वह हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर और हमारे प्रधानमंत्री के 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ चलने की नीति पर तमाचा लगा था, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, बीजेपी को देना चाहिए था। उसके बाद कोई एक बीजेपी का एमएलए ये कहता है कि ये देश मुसलमानों का नहीं है, हम हज यात्रियों पर हमला करेंगे अगर राम मंदिर नहीं बना। अरे राम मंदिर बनने से अगर किसी ने रोका हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, क्योंकि अदालत फैसला करेगी कि वहाँ पर मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगा, और जो अदालत का फैसला आएगा हिंदुस्तान का मुसलमान उसको पूरे तरीके से कबूल करेगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जिस पर बवाल मचाया इन्होंने अंधभक्तों ने, फर्जी देशभक्तों ने, कि शादाब चौहान ने विवादित बयान, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर अदालत के खिलाफ जाकर वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो मुल्क के हालात बद से बदतर होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुल्क किसी के मुसलमानों का नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का है। अरे ये मुल्क वो मुल्क है,
हम लोग जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकराया और हम इस मुल्क में बाई चांस इंडियन नहीं, बाई चॉइस इंडियन है। हमारा मकाम तुम्हारे से ज़्यादा है। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के सामने माफ़ी मांगी थी, और हमारे आबा अजदाद ने जब उलमाए किराम ने जिहाद का फतवा दिया तो उलमाए किराम ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया इस वतन को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए। ये तारीख़ है मुसलमानों की, क्योंकि हमारी वतन परस्ती हमारे खून में है और ये तिरंगा हमारे खून में बसता है। लेकिन वफादारी और रवादारी ये वही MLA हैं जिनके वालिद मोहतरम 2004 में पिस्टल लगाकर दिल्ली में डांस कर रहे थे, उस पर चढ़े हुए थे कि मैडम सोनिया को प्रधानमंत्री बनाओ। ये वही MLA हैं, MLA के बाप थे। फिर ये BSP में चले गए, फिर समाजवादी में चले गए, फिर BJP में आ गए। क्या भाई गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलते आप और आपके वालिद मोहतरम। तो देश को बांटो मत, ये देश सबका, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और सुन लो विधायक साहब, तुम्हारी अम्मा इस देश को जहेज में लेके नहीं आई, ना नथुराम गोडसे की अम्मा जहेज में लेकर आई। इस मुल्क में जितना हक नरेंद्र मोदी का है उतना यक यहाँ बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों का है। हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबको बराबरी का दर्जा दिया बाबा साहब। फिर क्या हुआ, एक मामला, एक कोई साध्वी देवा ठाकुर कौन है, नाजायज़ पता नहीं जायज़, मैं कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में। वो कह रही है कि हज यात्रियों का बदला लेंगे, और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला नाजायज़ औलाद कमलेश तिवारी कहता है कि 6 यात्रियों की जगह 60 यात्रियों को, हज यात्रियों को मारा जाएगा और बदला लिया जाएगा। ये नफरत की बात, तुम हज यात्रियों को मारेंगे। और सुन लो तुम कान खोलकर, हम लोग जब निकलते हैं तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, हमें मौत के डर नहीं है। अगर जिंदा रहेंगे तो इंसाफ के लिए जिएंगे और दुनिया से जाएंगे शहीद बनकर जाएंगे, तुम्हारी तरह कायर बनकर नहीं जाने वाले हम दुनिया से। ये नाजायज़ औलाद है जो देश को बांटना चाहते हैं। ये कौन सी कोशिश हो रही है। अब मैं आता हूं कि गृह युद्ध कैसे, अब गृह युद्ध को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। इतनी वाकियात हो रहे हैं, 3 साल में 25 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को मजहब के नाम पे टारगेट, फिर एक आतंकी घटना को मजहब से जोड़ना। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, संदीप शर्मा का कोई मजहब हमने नहीं बताया, और ध्रुव सक्सेना BJP IT सेल का था, हमने मजहब की बात नहीं की। हमने आतंकवादी का एक ही मजहब होता है, वो है आतंकवाद और नफरत और दुश्मनाने इंसानियत। अब मैं आ रहा हूँ मेन टॉपिक पर कि कैसे ये टॉपिक आया। गृह युद्ध, 70,000 से ज़्यादा फसाद हुए, मुसलमान खामोश रहा। बाबरी मस्जिद गिरी, हम खामोश रहे। बम्बई जला, हम खामोश रहे। मालेगांव जला, हम खामोश रहे। गुजरात जला, हम खामोश रहे। भिवंडी जला, हम खामोश रहे। हैदराबाद में 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हम खामोश रहे। मुजफ्फरनगर जला, हम खामोश रहे। मेरठ में मल्याना हुआ, हम खामोश रहे। राजस्थान में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। हरियाणा में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। प्रतापगढ़ में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। मल्याना में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। सहारनपुर में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। सहारनपुर में जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। बिजनौर में मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई गईं, हम खामोश रहे। मुरादाबाद की ईदगाह में गोलियां चलाई गईं, हम खामोश रहे। बाबरी मस्जिद, हमारे अल्लाह के घर को गिराया गया, हम खामोश रहे। पुराने किले की मस्जिद को क्या चीज़ में बनाकर रख दिया, हम खामोश रहे। हमारी मस्जिदों को वीरान कर दिया, हम खामोश रहे। हमारी इज्जतें लुटती रहीं, हम खामोश रहे। हमारी आबरूएं लुटती रहीं, हम खामोश रहे। हमको दलितों से बदतर स्थिति में लाकर रख दिया, हम खामोश रहे। हम रोज़गार में नीचे चले गए, हम खामोश रहे। हमको बेरोज़गार बनाया, हम खामोश रहे। हमको तालीम के मौके नहीं दिए, हम खामोश रहे। हमको सेहत के मैदान में हिस्सा नहीं दिया, हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखा, हम खामोश रहे। लेकिन याद रखो, सुन लो, नथुराम गोडसे की औलादों, जिस दिन ये सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जो है खतरे में पड़ जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, बेशक हम चाहते हैं कि मेरा मुल्क जो है, हमारे मुल्क की पहचान जो है वो किस चीज़ से है। हमारे मुल्क की पहचान है डेमोक्रेसी से। हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के फूल हैं। हमें फूलों का गुच्छा नहीं, गुलदस्ता चाहिए, जहाँ हिंदू भाई अपने मज़हब और अपनी आस्था पर को सेलिब्रेट करें, मुसलमान अपनी आस्था पर चलें, अपने मज़हब को सेलिब्रेट करें, सिख भाई अपनी आस्था पर चलें, क्रिश्चियन अपनी आस्था पर चलें, जैन अपनी आस्था पर चलें। लेकिन किसी की सोच किसी पे थोपी नहीं जा सकती। इस मुल्क के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी और ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो नथुराम गोडसे की औलादों की सोच है, और हम उसके खिलाफ खड़े। मैं आम सिविल इंजीनियर, शादाब चौहान सिविल इंजीनियर,
इसीलिए मैं आपको इंजीनियरिंग भाषा में बताना चाह रहा हूं कि क्यों फसाद या गृह युद्ध के चांसेस हैं। इसलिए चांसेस हैं क्योंकि एक हुक्स लॉ है, एक साइंटिस्ट गुजरे, उन्होंने एक कानून बनाया हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि जब तक किसी चीज पर इतना स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा कि वो इलास्टिक लिमिट में है तो परेशानी नहीं है, लेकिन वो इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाएगा, इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाएगा और ब्रेकिंग पॉइंट पे चला जाएगा तो वहां टूट जाएगा, फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। और वही इलास्टिसिटी की लिमिट दिन बर दिन टूटने की तरफ बढ़ रही है। इन तरह के वाकयात को, इन पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इन जालिमों के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो वो जिस दिन ब्रेकिंग पॉइंट होगा उस दिन ही हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी का ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरे एक साइंटिस्ट ने कहा, न्यूटन थर्ड लॉ का, ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं दीवार में बॉल फेंक के मारता हूं तो उतनी ही तेजी से वो वापस आती है। मैं कह रहा हूं उतने वाकयात हो रहे हैं। अगर हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया मुसलमानों का, दलितों का और आदिवासियों का, फिर क्या होगा इस देश का? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कब तक सिखों पे जुल्म, कब तक दलितों पे जुल्म, कब तक ऊना में दलितों को मारा जाएगा, कब तक आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जाएगा, कब तक आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कब तक मुसलमानों के साथ अतसाल किया जाएगा मुसलमानों का। इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हो रहा था और मकसद ये है कि सुन लो जालिमों, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपने हिंदुस्तान की जमहूरियत और डेमोक्रेसी को बचाने के वास्ते अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन याद रखो, जिस दिन हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, क्योंकि अगर एक गिलास है उसमें पानी आता रहेगा, लेकिन जब जगह नहीं बचेगी तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। जिस दिन ये सब्र का पैमाना लबरेज होगा, हिंदुस्तान हमारे ना चाहते हुए भी, बेशक हमारी उस वक्त आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, सबसे बुरा दिन होगा दुनिया की तारीख का, लेकिन वो दिन आ जाएगा, इस तरीके के हालात रहे कि हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, गृह युद्ध छुड़ जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड वार 2 कैसे हुआ था? फासिज्म की वजह से हुआ, अपीसमेंट की वजह से हुआ। बाकी कंट्रीज नहीं जा रहे थे, लेकिन इटली और जर्मनी एग्रेसिव हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव होना, कब तक दूसरा डिफेंसिव रहेगा, एक लिमिट तक डिफेंसिव रहेगा, उसके बाद उसको एग्रेसिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इंसान की फितरत है। और मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों से, दलितों से और आदिवासियों से कि अब आप सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो जाइए। ये स्मार्टफोन से आपकी जिंदगी नहीं बचने वाली, इस स्मार्टफोन से हमको रोजगार नहीं मिलने वाला। आगे आइए, काबिल बनिए और आत्मसुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अगर कोई बजरंग दल का आतंकी मुकाबला करने आता है तो उसी की भाषा में जवाब दो, अगर नहीं मानता है। जमहूरी और दस्तूरी अंदाज में इन जालिमों के खिलाफ लड़ो, और उसकी जरूरत है। नौजवानों, टेलीफोन और इस दुनिया से निकल जाओ। अब आप इस दुनिया के रंग में मत रंगो, इस रंगीन दुनिया के जाल में मत फंसो। हमें अपनी तारीख याद है कि हमने हालात से समझौता नहीं किया, हालात से मुकाबला किया। अरे फिरौन आया चला गया, यजीद आया चला गया, नमरूद आया चला गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो दुनिया इस मुल्क की हुकूमत को हमेशा के लिए कायम रह सके। अरे ये वही हिंदुस्तान है, ये वही भारत है जिस मुल्क पे 700 साल हमने जहाबानी हुक्मरानी की, तो 150 साल अंग्रेजों ने इस मुल्क पे बादशाहत की, तो 48 साल तक इस मुल्क पे कांग्रेस ने बादशाहत की। और सुन लो, उस वक्त संविधान भी नहीं था, लेकिन हमने इंसाफ किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, हमारे पास वो ताकत है, अदलिया है, जिस पर हमें पूरा यकीन और एतमाद है। तुम आए हो भी बच्चे को 3 साल खिलौना मिले हुए कूद रहे हैं। मुझे फ़ोन किया एक ने और कहा कि देखो, हज यात्रियों पर हम हमला करेंगे, और हमला होता तो मैं जिम्मेदार हूँगा, मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन नहीं है। मैंने कहा तेरी सोच तुझे मुबारक, न धुरान रोड से की औलादों, तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक। शाहजहां जहान और मुसलमान, दलित और हम तमाम को पूरा यकीन है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा यकीन है, हम तुमसे मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, तुमसे डरने वाले नहीं हैं। और गो आतंकवाद के नाम पर मारा जा रहा है मुसलमानों को, गोरक्षा के नाम पर मार रहे हैं। अरे ये गोरक्षा नहीं, गो आतंकवाद है। और संबित पात्रा साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, तुमने कहा कि कोहिनूर हीरे से ज़्यादा कीमती गाय का गोबर है। मैं कह रहा हूँ अपना एड्रेस बताइए। हमारे इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी गोबर है,
और रास्तों में पड़ा हुआ है तो मैं उस कोहिनूर को आपके घर, आपकी अलमारी में पहुंचाना चाहता हूं जहां पर आप आराम करते हैं। और बताओ, बीजेपी निंदा नहीं करती उस विधायक के स्टेटमेंट की, कहती है ये निजी मामला है, अपनी परिवार की बेटी की शादी कर रहे थे, निजी मामला है। हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं और कहते हैं कि निजी मामला है। और फिर परवीन तोगड़िया, ऐसे लोगों के मुंह में गोबर डाल देना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? जब भी बोलते हैं नफरत, जब भी बोलते हैं देश को तोड़ने की बात। अगर ये बातें होंगी तो हमारा देश जो प्राइम मिनिस्टर विजन लेकर चले हैं, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, लिटरेट इंडिया और एजुकेटेड इंडिया और लंदन से अच्छा इंडिया, बाहरी मुल्कों से अच्छा इंडिया, कैसे बनेगा? कैसे स्वच्छ भारत होगा? अगर सबसे बड़ी गंदगी है तो नथुराम गोडसे की सोच रखने वाले हैं मेरा भारत बहुत अच्छा है, एक गंदगी को दूर कर दो, इन नथुराम गोडसे की औलादों को भेज दो हिंदुस्तान से, मेरा भारत बहुत अच्छा है, मेरा भारत जो है मुल्क दुनिया की सुपर पावर बन के दिखाएगा। और ये हमारा मानना ये है कि अगर 3 साल के लिए बीजेपी आरएसएस पर कोर्ट बैन लगा दे तो देश के अंदर से दंगे फसादात खत्म हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म हो जाएगी। मेरा मानना ये है, हमारा मानना ये है कि अगर कोर्ट ऐसा फैसला लेता है कि इन दोनों पर, ये इस तरह के संगठनों पर जितने ये हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं इन पर बैन लगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द हमारा देश कम्युनल हार्मनी की मिसाल बन जाएगा। लेकिन तब मुमकिन होगा जब कम्युनल ये इस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, हम अजीब मामला है। और सुन लो मुसलमानों, फिर मैं वही कह रहा था, नौजवानों खड़े हो जाओ, इट्स टाइम टू स्टैंड, अब खड़े होने का वक्त है, इट्स टाइम टू आंसर बाय बैलेट नॉट बाय बुलेट। जरूरत है, अब उठा लो वो चीज, उठा लो वो सबसे बड़ा हथियार जो तुम्हें दस्तूर ने, आईन ने दिया है, उठा लो उस हथियार पर मुकाबला करो तालियों। कोई डरने की जरूरत नहीं, खौफ की जिंदगी मुसलमान नहीं जी सकता। हम जिएंगे तो मर्द मुजाहिद की तरह। और कमलेश तिवारी कहता है कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। अरे जब तक हम रहेंगे तो दुनिया रहेगी, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाते तो कोई माई का जना माई का लाल इस दुनिया में नहीं होता था। अगर आज मोदी, योगी या मेरा या तमाम का वजूद कायम है तो आकाए दो जहां की वजह से। और ये फ़ोन है, स्मार्टफोन सबके पास है, गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए, क्या टाइप कीजिए कि हमारे मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री, तो किसका फोटो आता है? बड़े अफसोस की बात है मित्रों, भाइयों बहनों का फोटो आता है, नरेंद्र मोदी का फोटो आता है। आप डालो टॉप 10 क्रिमिनल्स ऑफ वर्ल्ड तो नरेंद्र मोदी का फोटो आता है। इनसे क्या हो रहा है? इन तमाम चीज़ों से जो ये बात कर रहे हैं, इनसे देश की तरक्की नहीं हो रही। क्या हिसार में मौलाना साहब पे हमले से डिजिटल इंडिया कामयाब हुआ? और अगर ये बताइए यही हमला अगर किसी साधु संत पे होता, क्या ये खामोश बैठते सेक्युलर के तमाम लोग? ये अरे ये हमला हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला प्रधान। और न्यूयॉर्क, व्हाट द न्यूयॉर्क टाइम्स इज, व्हाट दिस इज। आप तो अमेरिका की बड़ी तारीफ कर देना, योगी आदित्यनाथ उग्रवादी है, योगी आदित्यनाथ का ऑर्गेनाइजेशन जिसका सरगना वो उग्रवादी संगठन है। बोलो कुछ मित्रों। आज विधानसभा में बड़ी चूक हुई, सुना सारे केसेस आपकी गवर्नमेंट में होते। जब इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया था कि वहां पर अमरनाथ में हमला हो सकता है, तो क्यों तुम हमले को नहीं रोक पाए? क्या ये फॉरेन पॉलिसी है? क्या आपका सिक्योरिटी है? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों बस अकेली चली गई? अरे उस मर्द मुजाहिद ने जान बचाई। और इल्जाम दे रहे कि नहीं वो हर्ष था, कौन था? अरे सलीम भाई ने जान बचाई। सल्यूट सलीम भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से। उसके बाद डीआईजी और बड़े बड़े आला अफसरों का स्टेटमेंट आ रहा है कि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उस कांवड़ यात्रा में गड़बड़ हो सकती है, आतंकवादी कांवड़ियों के भेष में आके हमला कर सकते हैं। तुम मशवरा दे रहे हैं ऐसा करो? अरे मैं कह रहा हूं कि हर 1 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बनना चाहिए, जहां पर चेकिंग होगी, कहीं कोई कांवरियों की भेष में कोई जालिम हथियार लेकर, बेहुदा नशे की चीज लेकर या कोई ऐसी चीज लेकर जो संदिग्ध चीजें लेकर तो नहीं जा रहा। अगर कोई जा रहा है उसको जेल में डाल दो। अगर हमला होगा तो उसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। हम आगाह कर रहे हैं कि इसको मुसलमानों से जोड़ा जाएगा अगर कुछ भी होता है, लेकिन मुसलमान हर की जरूरत बेहुदा ऐसा काम न किया न करेगा।
कभी नहीं करता मैं मुसलमान ऐसा हो जाता। रोको, सिक्योरिटी का समय है, करिए सिक्योरिटी टाइम, हर 1 किलोमीटर पर चेक पोस्ट बनाइए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्यों करेंगे? ये जो मामला अमरनाथ का, इसमें गुजरात के लोग ज़्यादा है मरने वाले, गुजरात की ही बस थी, तो इसमें हो सकता है किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काम कर रही हो, क्योंकि जीएसटी का बड़ा मामला चल रहा था। जीएसटी पे सूरत के लोग बड़े एजिटेशन कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे इनकी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एकदम से वो मामला डाउन चला गया। एक मौलाना साहब को बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था फर्जी केस में, वो बरी हुए, मीडिया ने वो नहीं दिखाया। अब ये भी नहीं दिखाएंगे, अब दिखाएंगे तो इतना दिखाएंगे कि शादाब चौहान कह रहे गृह युद्ध हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा अगर यही हालात रहे, और हम रोकना चाहते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों, अब तुम्हें एक मरकज पे मुत्तहिद होना, इन जालिमों से मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना, इन लोगों की नफरत भरी सोच को खात्मा करना। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, किसी से डरने की जरूरत नहीं, उस विधायक से डरने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत आए बहुत गए। और नाजायज औलाद कमलेश तिवारी से भी मत डरिए, उसको तो बलदुल हराम है, वो हदीस है, बलदुल हराम, उसका इलाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। और एक मोहतरमा अपनी खूबसूरती का अधारा कर रही हैं, मुजाहरा पेश कर रही हैं, मुसलमानों को गालियाँ देकर, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? अरे इन जितने भी ये लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, इनको सबको पाकिस्तान चीन के बॉर्डर पे देखो, भेजो, देखता हूँ कितने मर्द हैं। ये नामर्दों की फौज है, जो कायरों की फौज है, नामर्दों की फौज है, जो अकेले मुसलमानों को टारगेट करके मार रहे हैं। मर्दानगी दो आप सामने, कहा गया भारत माता, नहीं बोलता मैं भारत माता की जय, कोई मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलेगा। कौन होते तुम बुलवाने वाले? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलता हूँ। मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट तुम्हारी दुकान से नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी दुकान के सर्टिफिकेट को लात मारता हूँ, मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति। अगर मुल्क, आइन और सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करना अगर देशद्रोह है, तो हाँ, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं देशद्रोही हूँ। तुम्हारी दुकान से मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम्हारी दुकान को मैं लात मारता हूँ, सेकुलरिज्म की भी और नेशनलिज्म की भी। मुझे, मेरे दिल में ये तिरंगा बसता है, तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और सुन लो, अब कफन बांध लिया है, ये खोला नहीं जाएगा, अब कफन बांध लिया है, ये खोला नहीं जाएगा। जालिमों, बजरंग दल के नामर्दों, तुम्हारे से डर के मेरे से भारत माता की जय नहीं बोला जाएगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं उस परवरदिगार से डरता हूँ जो पूरी कायनात का मालिक है। और मदद तो गाय के दूध पे बैन लगवाओ, माता को दूध कौन सेल करता है? हम साथ देंगे, हम तो आस्था के साथ खड़े हैं। लेकिन केरला में कुछ और आइडियोलॉजी है, यूपी में कुछ और आइडियोलॉजी है। योगी आदित्यनाथ को कोई गुंडा कह दे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कह दूँ तो वाबेला मच जाएगा। तो कहें ये किसी शायर ने क्या खूब कहा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब ये एक बात बताइए, जो हमारी वफादारी पे शक करते हैं और कहते हैं कि हम मुल्क को छोड़कर चले जाएं। अरे ताजमहल किसने दिया? हमने दिया। लाल किला किसने दिया? हमने दिया। कुतुब मीनार किसने दिया? हमने दिया। चार मीनार किसने दिया? हमने दिया। किले गोलकुंडा किसने दिया? हमने दिया। तुमने क्या दिया? तुमने गोधरा, गुजरात, मुजफ्फरनगर और सिखों पे हमला, ये आपने दिया। दलितों पे ऊना में हमला, ये आपने दिया। हम तो इंसाफ चाहते हैं। एक परवीन तोगड़िया की मैं बात कर रहा था, वो बेहुदा बात करता, कैंसर का मरीज है या गोबर दिमाग में नहीं मालूम। वो कह रहा है कि जिहाद से लड़ना है, जिहाद को ख़त्म करना, इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक आतंकवाद कोई शब्द ही नहीं है। इस्लाम का मतलब है इंसानियत। इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है, और इस्लाम ना कभी आतंकवाद के साथ था, और जो आतंकवादी है वो इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं है। हम इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का नाम, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का नाम मुसलमान, उनके मानने वालों का नाम इस्लाम है। और रही बात जिहाद की, जिहाद को परवीन तोगड़िया तुम ख़त्म नहीं कर सकते। अरे मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मैं जिहादी हूँ, और हर मुसलमान इन जालिमों से अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिहाद करेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। बहुत दिनों तक हमने खामोशी इख्तियार कर ली है। यह खामोशी हम और डरा रहे हैं, ये लोग हमको प्रेशर में डालना चाह रहे हैं कि जैसा हम कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, अगर हमारी तारीख ये है कि हज़रत बिलाल गरम रेत पर लेटे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं एक अल्लाह की वहदानियत और उनके आका के फरमान को ठुकरा दूंगा। अरे हमारे गर्दन पे भी छुरी लगेगी तो छुरी रखी हुई होगी, तो ना हम अपने कलमे से फिरेंगे, ना बेहुदा कोई नारा लगाएंगे जिस नारे का संविधान में कोई जिक्र नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने तो अजीब सवाल किया,
उन्होंने सवाल किया कि आपकी पार्टी में आप हिंदू को कैसे देखते हैं? मैंने कहा आप हिंदू की बात करते, मैं भारतवासी हूँ और भारतीयों की नज़र से मैं भारतीयों को देखता हूँ। मैं भारत के साथ हूँ, भारत के संविधान के साथ। लेकिन मुझे धमकियाँ फ़ोन पे दे रहे हैं। अरे मैं तुम्हारी गालियों और धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बस ये कहूँगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों, शादाब चौहान तुमसे भीख मांगता है कि तुम इस भिखारी के दामन में अपना इत्तेहाद की भीख डालना और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे इन जालिमों से लड़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जमात को लड़ने की तौफीक अता फरमाए। हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत धमकियाँ फ़ोन पर दे रहे हैं, लेकिन इन धमकियों से शादाब नहीं डरता। शादाब अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता। एक ने फ़ोन किया, बोला शादाब और चौहान हिंदू हो या मुसलमान हो? मैंने कहा, बोला भाई क्यों, बोलिए। बोला नहीं बोलो, हिंदू है मुसलमान हो? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। बोले तो फिर चौहान कैसे हो? मैंने कहा मैंने घर वापसी कर। बोला घर वापसी कर ली मतलब? मैंने कहा नहीं, आप घर वापसी दिखा रहे हैं ना, मैं असली घर वापसी मैंने अपनी मर्जी से कर ली। यजुर्वेद पढ़ा, अज्ञान हेतु कृत महामदंधकारम नाशम विद्यायमी तदोदयते विवेका। भक्तों इसको भी सुनो, संस्कृत है। ओम निराकारमस्ति एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन। ओम वेदाहमेत पुरुष महांति मादित वरुण तपसा प्रस्थाति न्याय। ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, पढ़ो इनको। और जैसे शादाब चौहान और मेरे आबाओ अजदाद ने इस्लाम को कबूल किया, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आपकी मर्जी कबूल कीजिए मत कीजिए, आओ इस्लाम की तरफ, आओ इंसाफ की तरफ। आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। नफरत की बात छोड़ दो, बांटना छोड़ दो, जोड़ने की बात करो, डिवाइड की नहीं ऐड की बात करो। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी है, अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर नहीं चलना है। ये GST अगर लग सकता है तो शिक्षा और तालीम फ्री, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री क्यों नहीं हिंदुस्तानियों को? इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। आज शादाब की बातों से बहुतों के पेट में पेचिश होने वाली है, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये गृह युद्ध को रोकना है। और सुन लो नथुराम गोडसे की औलादों, तुम्हारी हम नस्लों को ख़त्म कर देंगे। तुम्हारी सोच रखने वाले सिर्फ चंद फीसद लोग हैं, बाकी तुम्हारे जाल में फंसने वाला कोई नहीं है। और मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान मुकाबला करता है। मुसलमान अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जमहूरी और दस्तूरी अंदाज में जिहाद करेगा, तुमसे नहीं रुक सकता। और हम मोदी या योगी से नहीं डरते, जैसे 1 या 1000 आ जाए हम उनसे भी नहीं डरने वाले। क्यों डरे? डेमोक्रेसी है। आई एम लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, आई एम लिविंग इन दैट कंट्री विच बाबा साहब अम्बेडकर gave the fundamental rights of freedom of religion, freedom of expression, right to life and right to education. These type of fundamental rights we have in our constitution. That's why I am saying I didn't have any type of certificate from so-called seculars. ये फर्जी देशभक्त हैं, वही देशभक्त हैं ये जो तिरंगा नहीं लहराते थे। ये वही देशभक्त हैं जो माफीनामा अंग्रेजों को लिख के दिए थे आगरा में। ये वही देशभक्त हैं। They are not original nationalists, but they want to divide the nation. We have to fight against that policy, those policies. मैं हम तुम्हारे मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। बस अपील ये है कि मुझे मालूम है कि ये सारी बातें जो मैंने हकीकत बयान की है कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा को इन्होंने मजहबी रंग देकर नफरत पैदा की, इमाम साहब को मारा गया और तमाम वाक़यात हुए, हमने हमेशा सहा, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अब सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो जाइए। आत्मसुरक्षा कानूनी अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत मत कीजिए, लेकिन गलत करने भी मत दीजिए। ना गलत कीजिए ना करने दीजिए। आपके पास सिस्टम डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इस्तेमाल कीजिए, समझिए उस चीज़ को। हर किसी व्यक्ति, किसी जानवर को राइट टू लाइफ जीने का अधिकार नहीं है। हर इंसान को राइट टू लाइफ है, किसी मजहब किसी जाति को। ये मेरे संविधान की खूबसूरती है। और जो कहते हैं, कभी कहते हैं राष्ट्रीय पशु और कभी कहते हैं माता। अरे एक राष्ट्रीय माँ घोषित करवाओ ना, हमें कब ऐतराज़? करवाइए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आस्था, लेकिन करवाओ, हिम्मत है। स्टेट में भी तुम हो, सेंट्रल में भी तुम हो। और कश्मीरियों के साथ हम हैं। अगर किसी इनोसेंट कश्मीरी को परेशान किया जाएगा कहीं भी, हम उनके साथ खड़ेंगे। मैं इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के ज़रिए से ये बात कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ हिंदुस्तान के कोने कोने तक जानी चाहिए, क्योंकि मीडिया में ये चीज़ नहीं दिखाते। वहाँ तो पूरा फिक्स चलता है, आधे से ज़्यादा वहाँ तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए जिसको पता चल जाए कि इस गुंडागर्दी से हम डर नहीं रहे। हिसार कांड की एक बात देखी आपने?
कि हिसार कांड में मीडिया वाले कैमरा लेके फोकस कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे। ये सब प्री प्लान था मुसलमानों को डराने के लिए, जानबूझ के मारने ही गए थे। कैसे कैमरा मीडिया को पता चल गया? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डर और खौफ से में हम लोग नहीं आने वाले। सुन लो जालिम, संविधान की इज्जत हमारे दिल में है, लेकिन हम लोग तुमसे डरेंगे नहीं। दलित, मुसलमान और आदिवासी मिलकर इन जालिमों का मुकाबला करेंगे। इस मनुवादी सोच का मुकाबला करना है। 15 अगस्त आ रहा, जिस 15 अगस्त के अंदर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, भाइयों बहनों तो लाल किले से भाषण देंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे ताजमहल संस्कृति नहीं है। बताओ क्या मोदी जी को अयोध्या से भाषण दिलवाओगे 15 अगस्त पे? दिलवाओ, हिम्मत है तो। वो हमारे आबा व अजदाद के बनाए हुए लाल किले से, जो इंडिया की एक पहचान भी है, उससे जब भाषण देंगे तो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। और कैसा करते, भाइयों बहनों मित्रों, रुक जाते हैं। जैसे पिक्चर की शूटिंग होती है, रुक जाते हैं। एक्टिंग जॉनी लीवर से बड़ा आज के दौर में मैं एक्टर मानता हूँ, कोई माने नहीं। अच्छी एक्टिंग करते, चाय भी अच्छी बनाते थे सुना, लेकिन आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो बोले मैंने इनके हाथ की चाय। ये सारी बातें होंगी। हिसार कांड में जो टारगेट किया गया मुसलमानों को डराने का, बोलो हम नहीं डरने वाले। ये आवाज़ पहुंचा दो इनके तमाम चमचों तक कि शादाब चौहान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा कि मुसलमान नहीं डरने वाला, मुसलमान अल्लाह से डरता है। न दलित डरेंगे, न मुसलमान डरेंगे, और आखिरी वक्त तक दायरे दस्तूर में रहते हुए अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे। और सुन लो संघ परिवार के लोगों, अगर राम मंदिर संविधान के खिलाफ जाकर बनाओगे, विश्व हिंदू परिषद और वो नाजायज और कमलेश तिवारी अगर राम मंदिर के नाम पर सियासत करोगे, नफरत फैलाओगे, तो इसका बदला तुम्हें उत्तर प्रदेश की आवाम देगी। यहाँ अगर कुर्सी पे बिठाना चाहते तो कुर्सी से फेंकना भी जानते। बहुत सी हुकूमतें चली गई, तुम भी चले जाओगे। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई कह रहा राम मंदिर नहीं बनने देंगे तो हज यात्रा नहीं होने देंगे। कौन रोकता है? कौन माइक का जना माइक का लाल है? आओ मुकाबला करो इधर। पहले हज यात्रियों को बाद में हाथ लगेगा, पहले शादाब चौहान और हम जैसे लाखों मुस्लिम नौजवानों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा एक हज यात्री के पास तक पहुँचने के। हम किसी पर आँच नहीं आने देंगे। ये डराने वाला गेम खत्म। अब ये जोक बन के रह गए तुम्हारे डायलॉग। फेमस होना है मुसलमानों को गाली, फेमस होना है मुसलमानों को गाली दो। अरे इंसानियत की बात करो, इंसाफ की बात करो, भारत को तरक्की याफ्ता बनाने की बात करो। लेकिन इतनी इनमें हिम्मत नहीं है। ये तो नथुराम गोडसे की सोच रखने वाले हैं ना, उन्हीं की नस्लें हैं ये, उन्हीं की पूजा करते हैं ये। एक फ़ोन करके धमकियाँ दे के ये करे कि हमें संविधान पर भरोसा नहीं है, हम नहीं मानते संविधान को। हम मानते हैं। और मैं कह रहा हूँ अगर मेरे संविधान ने इजाज़त दी होती, खुदा की कसम, हिंदुस्तान का मुस्लिम नौजवान अगर हमारे मुल्क में इजाज़त होती तो कमलेश तिवारी के एक नहीं 1000 टुकड़े करके बीच चौराहे पर टांग देता। लेकिन संविधान की इज्जत है। अरे ना हम गुजरात के कातिलों से डरने वाले हैं, गुजरात के कातिलों का से भी मुकाबला करेंगे और मुजफ्फरनगर के कातिलों से भी मुकाबला करेंगे। किसी की अम्मा परवीन तोगड़िया या नथुराम गोडसे, कमलेश तिवारी की अम्मा इस देश को जहेज में लेकर नहीं आई। ये सबका मुल्क है और हमने देश की थ्योरी को ठुकरा दिया। हम यहाँ रहे क्योंकि हमारे आबा व अजदाद की हड्डियाँ यहाँ दफन हैं, जो हमारे लिए निशानियाँ हैं। हमारी मस्जिदें हैं, हमारी तामीर करदा इमारतें हैं, जिससे रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, जिससे बाहरी मुल्क के लोग जिसको देखने आते हैं और हमारी देश की हुकूमत को पैसा मिलता है। इसलिए हमने यहाँ रहना मंजूर किया। मत डराओ हमें। और फिर यही अपील करूँगा कि गुंडो बाज आ जाओ, और चैलेंज भी है, बाज आ जाओ हरकतों से, वरना अंजाम बुरा होने वाला है। अब सब्र का इलास्टिक लिमिट ब्रेकिंग पॉइंट पे जाने वाली है। अगर ये हुआ तो फिर देख लो, बहुत भागोगे। सिख भाई थे 2-4 थे सिख भाई, बजरंग दल वाले कर रहे थे हुड़दंग, वो तो निकले जरा दबा के, कैसे भागे कुत्ते की तरह तुम दबाते हुए, क्योंकि इनके अंदर मर्दानगी नहीं है। जैसे तुम सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार हो गए, ये भागने लगे। और मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज करिए, जिम कीजिए और आर्मी की ट्रेनिंग लीजिए, और एक इन आतंकवादियों को भेजो, जरा भेजो इनको बॉर्डर पे। कहते हैं देखो, लेकिन डर इस चीज़ का है कि पता चला देश की सरहदें ही बेच दी आतंकवादियों को। कुछ ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था, पता नहीं कब देश को बेच दें। ये वो आदमी जिन्होंने अंग्रेज़ों से सौदा किया देश का, अब पाकिस्तान से सौदा कर रहे हैं, कभी चीन से कर रहे हैं। अमेरिका से कौन सी रिश्तेदारी है? अमेरिका हमारे नुमाइंदों को कुछ भी कहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। इन्हीं मोदी जी को वीज़ा नहीं दिया था अमेरिका ने, प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर
ऑफ इंडिया को अमेरिका ने वीज़ा दिया। मोदी के लिए वीज़ा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए वीज़ा है। और चैनल वालों, आपसे रिक्वेस्ट है, एक अर्नब गोस्वामी वो तो एक डिबेट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। अगर इजराइल जैसे जालिम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से बात करता है तो इज्जत और अदब एहतराम से, योगी आदित्यनाथ से करता है तो अदब एहतराम से, और मुसलमान डिबेट में जाते उलमा इकराम तो उनसे उनके बदतमीजी से बात करता है। अगर किसी के दिमाग में यह है कि मुसलमान फिरकों में और उसमें बट जाएगा, नहीं, हम मुसलमान समझ चुका है, तुम्हारी चाल में नहीं आने वाला, तुम सियासी बंदरों के चंगुल में नहीं फंसने वाला। हमारा अल्लाह एक, हमारा कुरान एक, हमारा काबा एक, हमारा किबला एक, तो हमारा जो मकसद है, मरकज़ है, वो भी एक सिर्फ, और वो है हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले हैं, और हम सब कलमे की बुनियाद पर एक होना है और इन जालिमों से लड़ना है। दलित भाइयों के अधिकारों के लिए लड़ना है, आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ना है, हिंदुस्तान और अपने मुल्क भारत की तरक्की के लिए लड़ना है, जालिमों से मुकाबला करना है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ख़यालात को सुना, और आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन ख़यालात को आप पूरे आलम में आम कीजिए और बताइए कि मुसलमान नहीं डरने वाला, मुसलमान अब इंसाफ के लिए खड़ा होने जा रहा है, मुसलमान अब खौफ की ज़िंदगी नहीं जीने वाला है। आपसे यही कहते हुए विदा ले रहा हूँ कि मुल्क को बचाओ गृह युद्ध होने से मुल्क को बचाओ। इस मुद्दे पर डिबेट करो अर्नब गोस्वामी कि मुल्क गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। चैलेंज है सारे टीवी एंकर्स, और रिक्वेस्ट भी है और चैलेंज भी है, करो कि मुल्क गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। नक्सलवाद, हमें 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ आने वाला है, लेकिन अपील करूंगा कि काली पट्टी बांधिए 15 अगस्त पर। क्यों बांधिए? कि हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल की, हमारे लिए फ़ख्र का दिन है, लेकिन हमें वक्त के चोर, लुटेरे और गो आतंकवादियों और नफरत वालों से आज़ादी की ज़रूरत है। हमें भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और तमाम तरह की इन बुराइयों से आज़ादी की ज़रूरत है। वो लड़ाई अभी जारी रहेगी। हाँ, गोरे अंग्रेज़ों को भगा दिया हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानों को कुर्बान कर कर। अब इन जालिमों को मुकाबला करना है और इनका ख़त्मा करना, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर इनका ख़त्मा करना है। और हम तिरंगा लहराएंगे, लेकिन हाथ में काली पट्टी बंधी हुई होगी। ये संदेश होगा, और ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम सेक्युलर सोच रखने वालों को, कि आज एक तरफ अगर खुशी का दिन है, एक तरफ हमारे दिल में वो खुशी है और ये तिरंगा जो हमारी शान है, अगर हम इसको लहरा रहे हैं कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, तो दूसरी तरफ हमें अफसोस इस चीज़ का है कि आज़ाद भारत में मुसलमान और दलित और आदिवासी आज भी एक तरीके से अपने अधिकारों के लिए वंचित हैं, गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है। हमें ब्राह्मणवाद, आतंकवाद, बेरोज़गारी और तमाम बुराइयों से, आतंकवादियों से, इनसे सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए। अपने मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए शपथ लेनी है और मानव सुरक्षा कानून के लिए का मुतालबा करना। और हम लोग स्टार्टिंग से मॉब लिंचिंग हुई, जब से हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह टाडा पोटा और पॉस्को एक्ट है, उसी तरीके से इन आतंकवादी और इस तरह की घटनाओं करने वालों के साथ वो कानून होना चाहिए, और 100 दिन के अंदर जिस तरह की घटना करता है उसको सूली पर लटका देना चाहिए। चलिए, मैं आपने जो कीमती वक्त दिया बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और आपका भाई आपके सामने हमेशा आता रहेगा। बस आपकी दुआओं का मशकूर और ममनून हूँ। और चैलेंज कि चलाओ अर्नब गोस्वामी, चलाओ अमीश देवगन, चलाओ अंजना ओम कश्यप, कि गृह युद्ध के हालात कौन पैदा कर रहा है। टॉपिक भी दे रहा हूँ, कौन पैदा कर रहा है गृह युद्ध के हालात। अगर ये घटनाएं करने वाले मुसलमान होते तो अर्नब गोस्वामी कहता, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपन इन माय नेशन। ऐसा लगता है कि वो बाहर निकलने वाला, दिल फटने वाला, जिगर फटने वाला। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दलितों पे जुल्म हो रहा है, तो नहीं, सिर्फ भक्ति में डूबे हुए हो। तो आपसे विदा लेना चाहूँगा। अपील की इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़, और अपनी जमात, अपने मरकज़ के नीचे मुत्तहिद हो जाइए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।